हिंदी भाषा में नवीन शब्दों के निर्माण के लिए उपसर्ग और प्रत्ययों का महत्वपूर्ण योगदान है। उपसर्ग और प्रत्ययों से नवीन शब्द बनाए जाते हैं। चलिए आज बात करते हैं उपसर्ग की। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा बोर्ड पर देखें। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब आप समझ ही गए हैं कि एक पूर्ण शब्द होता है जिसके आगे यानी पहले कोई शब्दांश, शब्द का एक छोटा टुकड़ा लगकर नवीन शब्द बना देता है और उससे एक नए अर्थ का बोध होता है। उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप नहीं होता और स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु शब्द के पूर्व संश्लिष्ट अवस्था में लगकर उस शब्द विशेष के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। अब उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है और अधिकतर दिया जाता है। जैसे शब्द है हार, इसके साथ जो शब्दांश हम लगाएंगे उस शब्दांश के इस शब्द में जुड़ जाने से एक अलग ही अर्थ की प्रतीति होगी, एक अलग ही अर्थ आपको मिलेगा। जैसे कि आप जो भी उपसर्ग इसके साथ लगा देंगे वैसा ही शब्द बन जाएगा और उसका एक अलग ही अर्थ निकलेगा। जैसे कि हार शब्द में हम अनेक उपसर्ग लगा सकते हैं और अनेक उपसर्गों के साथ हार से अनेक शब्द बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हार शब्द में कौन कौन से उपसर्ग लगाकर हम शब्द बना सकते हैं। हार में हम अगर आ जोड़ते हैं तो आ प्लस हार शब्द बनता है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। जो भी हम भोजन करते हैं, आहार लेते हैं। अब दूसरा शब्द बनाते हैं। अब इसी हार में यदि हम उप शब्द जोड़ देते हैं तो क्या शब्द बन गया? उप प्लस हार बराबर उपहार। उपहार जो हम किसी को देते हैं, अनेक अवसरों पर जो हम भेंट देते हैं किसी को, उसे हम उपहार कहते हैं। अब अगर हम तीसरा, चौथा, पांचवा शब्द बनाना चाहें तो अनेक उपसर्ग इसके साथ जोड़ सकते हैं। अब अगर हम हार शब्द के आगे प्र शब्द जोड़ दें, प्र उपसर्ग जोड़ दें तो क्या शब्द बनेगा? प्र प्लस हार प्रहार। प्रहार करना यानी चोट करना। इसके अतिरिक्त यदि वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो वी प्लस हार विहार। विहार मतलब भ्रमण करना, घूमना। यदि परि उपसर्ग जोड़ते हैं तो परि प्लस हार परिहार। किसी चीज़ का, किसी बात का परिहार कर देना, निवारण कर देना, उसे त्याग देना। अब है प्रतिहार। प्रति प्लस हार बराबर प्रतिहार। प्रतिहार जो हम कहते हैं वो कहते हैं द्वारपाल को। दरवाजे के बाहर जो एक रक्षक खड़ा होता है उसे हम द्वारपाल कहते हैं। इसके अतिरिक्त सम प्लस हार, यदि सम उपसर्ग हम जोड़ देते हैं तो सम प्लस हार हो जाता है संहार। संहार करना यानी किसी को मारना। इसके अलावा उत उपसर्ग जोड़ते हैं, उत प्लस हार उद्धार यानी मोक्ष खोना। तो ये हार शब्द में अनेक ऐसे शब्दांश थे जो हमने जोड़े। जैसे आ, उप, प्र, वी, परि, प्रति, सम, उत। तो ये शब्दांश जोड़कर हमने अनेक शब्द प्राप्त किए और उन अनेक शब्दों के अलग अलग अनेक अर्थ भी निकलते हैं। अब उपसर्गों के अनेक प्रकार भी हैं। उपसर्गों के प्रकार कौन कौन से हैं, आइए जानें। उपसर्ग का पहला प्रकार है कि वे उपसर्ग जो संस्कृत से हमें प्राप्त हुए हैं,
क्योंकि हिंदी भाषा की जो जननी है वो है संस्कृत भाषा। तो संस्कृत भाषा में जो उपसर्ग थे वो हमने हिंदी भाषा में वैसे के वैसे ले लिए। तो संस्कृत के जो 22 उपसर्ग थे वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो पहला इसका जो प्रकार है संस्कृत से प्राप्त उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग जो हिंदी भाषा में नए उपसर्ग थे, और तीसरा है विदेशी उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। हम हिंदी भाषा में अनेक संस्कृत के शब्द उपयोग में लेते हैं जिन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग भी उन शब्दों के साथ हमने ग्रहण किए हैं। हिंदी के अनेक शब्द हैं और उसके अलावा विदेशी भाषाओं के अनेक शब्द हैं, क्योंकि हमने विदेशी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में समाहित किए हैं और इसी से हिंदी भाषा का शब्द भंडार बढ़ता जाता है। तो हिंदी के उपसर्ग 3 प्रकार के हुए, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो ये तो थे उपसर्ग की परिभाषा और प्रकार के बारे में जानकारी। अगले पाठ में हम पढ़ेंगे संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी उपसर्गों से बनने वाले अनेक शब्दों के बारे में।